जरूरी बातें जो पैरालिसिस पेशेंट्स जरूर जाने। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पैरालिसिस के पेशेंट्स जल्दी रिकवरी पा सकते हैं और वो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट 3 बातें हैं जो पैरालिसिस पेशेंट्स को अपने डेली स्केड्यूल में, डेली रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में ऐड ऑन कर लेनी है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें, जब भी हमारे यहाँ स्टार्स में पेशेंट्स विजिट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि डॉक्टर साहब हम कितने टाइम में ठीक हो जाएंगे, हमारा लकवा ठीक होने में कितना समय लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा फिक्स पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि आपको कोई भी डॉक्टर ये बता सके कि 3 महीने में आपका लकवा ठीक हो जाएगा या 1 साल में आपका लकवा ठीक हो जाएगा। अगर ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, अगर आपकी एक्सरसाइजेस अच्छे से हो रही है, अगर आप डाइट प्लान अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो आपके रिजल्ट्स, आपकी रिकवरी आपके खुद के हाथों में। लेकिन उसके साथ साथ कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और अपने डेली लाइफ में ऐड ऑन कर लेनी है। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम बेस्ट पॉसिबल मेजर्स लेते हैं, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो एक्सरसाइजेज हों, चाहे वो डाइट हो या फिर कोई भी ऐसा काम हो जो डॉक्टर आपको करने को कहते हैं। लेकिन क्या वो सही पैटर्न में हो रहा है? क्या एक्सरसाइजेज जो आप कर रहे हो क्या वो सही है? जो मेडिसिन आप ले रहे हो क्या आपको एक्चुअली में ये पता है कि वो मेडिसिन कहाँ एक्शन परफॉर्म कर रही हैं, कहाँ आपकी बॉडी पे उन मेडिसिन का इम्पैक्ट है? एंड थर्ड, डाइट तो हम सब ले रहे हैं, लेकिन डाइट बेनिफिशियल है भी या नहीं? तो ये जितनी भी क्वेरीज है हमारे पेशेंट्स की, ये आज इस वीडियो में सॉर्ट आउट फॉर श्योर हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल एंड द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज रेस्ट। क्योंकि जब भी हम पैरालिसिस पेशेंट के कंसर्न में बात करते हैं तो फर्स्ट एडवाइस उनके लिए जो होती है वो यही होती है कि आपको प्रॉपर बेड रेस्ट लेना है। और बहुत सारे पेशेंट्स क्योंकि बेड रिटर्न होते हैं तो उन्हें ये लगता है कि अब हम सिर्फ और सिर्फ रेस्ट ही करेंगे, ना हम कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना हम खुद से उठ सकते हैं, ना हम किसी से बात करेंगे, सिर्फ प्रॉपर रेस्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा मिथ है और जनरली जब पेशेंट्स आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि हम बेड रिटर्न है, हम एक्सरसाइजेस कर ही नहीं सकते। लेकिन आपको अपने दिमाग से ये बात निकालनी होगी कि आप बेड रिटर्न है, ठीक है, लेकिन आप कुछ ऐसी हल्की बहुत मूवमेंट्स कर सकते हो जिनसे आपको आपकी रिकवरी दिखे। क्योंकि जब पेशेंट कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते हैं, उन्हें कोई रिकवरी नहीं दिख रही होती है, जिससे पेशेंट और ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाता है और उन्हें ये लगता है कि हमारा लकवा कभी भी ठीक नहीं होगा। जो जनरली पेशेंट्स की क्वेरी होती है कि डॉक्टर साहब हमारा लकवा तो ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि लकवा खुद में एक ऐसी बीमारी है जो रिजल्ट्स बहुत देरी से दिखाती है। तो पेशेंट्स जनरली डीमोटिवेटेड पहले से रहते हैं। तो जहाँ हम बात करते हैं रेस्ट के कंसर्न की, तो आपको रेस्ट लेना है। मैं आपको सोने से नहीं मना कर रही हूँ, आप रात की नींद लीजिए 6 से 7 घंटे की, दिन में बस प्रॉपर आप 1 घंटे की नींद लेंगे। पेशेंट्स हमेशा सोते रहते हैं, हमेशा लेथार्जिक रहते हैं, हमेशा थके हुए रहते हैं क्योंकि बॉडी में वीकनेस आ जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे दिन सोते रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप रेस्ट करो, लेकिन कम ड्यूरेशन के लिए रेस्ट करो, और बाकी जितना टाइम है, बाकी जितनी ड्यूरेशन है आपके डे की, उसे यूटिलाइज करो एक्सरसाइजेस में, अपने मेडिसिन का ध्यान रखने में, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने में जो आपका खुद का मन है। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे, एक्सरसाइजेस कराएंगे, चले जाएंगे। डॉक्टर्स के पास आप कंसल्टेशन के लिए जाओगे, 15 to 20 मिनट्स में आपका काम हो जाएगा, आप वापस घर आ जाओगे। इस बीच में आप क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ रेस्ट। डॉक्टर के पास से आप घर गए, घर जाके आपने आराम किया, कुछ नहीं किया। थेरेपिस्ट आए, एक्सरसाइजेस करा के चले गए, आपने क्या किया? आप सिर्फ ये समझ लेते हो कि हमें तो सिर्फ बेड पे लेटे रहना है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है और ये नेगेटिव पॉइंट आपको अपने माइंड से एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्ट करो, लेकिन कम करो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डाइट। हम सभी डाइट का ध्यान रखते हैं, लेकिन पैरालिसिस पेशेंट के कंसर्न में क्या आ जाता है कि हमें उन्हें फ्लूइड डाइट देनी है। तो फ्लूइड डाइट के चक्कर में पेशेंट की बॉडी सिर्फ और सिर्फ वीक होती चली जाती है। कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कोई एसेंशियल प्रोटीन्स उनकी बॉडी में नहीं जाते हैं। और जब बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो ही नहीं पा रही है, प्रॉपर विटामिन्स बॉडी में है ही नहीं, तो हम बॉडी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें रिजल्ट्स दे? हम कैसे पैरालिसिस पेशेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी हो? तो डाइट प्रायरली आपको अच्छे से डॉक्टर से समझनी है, अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करना है और उनसे पूछना है कि डॉक्टर साहब हमें ये चीज़ें क्यों खानी है, जो आपने चीज़ें हमें बताई हैं। प्रोटीन अगर आप बता रहे हो तो प्रोटीन ही हमें क्यों लेना है?
क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपनी डाइट में इन्वॉल्व रहोगे उतना ज़्यादा आपको अपना ट्रीटमेंट प्रोसेस समझ में आएगा, उतना जल्दी आपको अपनी रिकवरी प्रोसेस समझ में आएगी। क्योंकि होता क्या है, बीइंग अ पेशेंट, डॉक्टर उनको बताते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, लेकिन वो ये समझना नहीं चाहते कि पैरालिसिस की कंडीशन एक्चुअली में है क्या। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को एक्चुअली में यही नहीं पता कि पैरालिसिस है क्या। पैरालिसिस उन्हें ये लगता है कि हाथ पैरों की बीमारी है, लेकिन एक्चुअली में वो ब्रेन की बीमारी है, ब्रेन की दिक्कत है, आपके ब्रेन में क्लॉटिंग हुई है या फिर हैमरेज हुआ है जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस हुआ है। तो इट्स नॉट अबाउट डाइट, एक्सरसाइज या फिर मेडिसिन, बस ये है कि आप खुद से कितना इनिशिएटिव ले रहे हो। अगर डॉक्टर्स ने आपको डाइट बता दी है, डाइटिशियन ने आपको डाइट बता दी है, तो आपको खुद से भी ये जानने की कोशिश करनी है कि मैं अपनी डाइट को भी कैसे इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ और मैं अपनी रिकवरी को भी कैसे इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ। तो डाइट आपको लेनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड डाइट नहीं लेनी है, आप सॉफ्ट डाइट में भी कन्वर्ट हो सकते हो। और साथ ही साथ आपको ऐसी डाइट लेनी है जो प्रोटीन में इनरिच रहे, जो आपकी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दे, जिससे कि आपको एनर्जी आए और जो भी आपकी वीकनेस है, जो भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो, वो सारी प्रॉब्लम सबसाइड हो जाए और आप थोड़ा सा हेल्दी और एक्टिव महसूस करो। नाउ थर्ड, इफ वी टॉक अबाउट, दैट इज एक्सरसाइजेस एज वेल एज मेडिकेशंस। हम एक्सरसाइज और मेडिसिन की बात एक साथ क्यों करेंगे? क्योंकि जनरली जब पेशेंट्स को मेडिसिन से असर दिखना शुरू हो जाता है तो उन्हें ये लगता है कि हमें एक्सरसाइजेस करने की जरूरत ही नहीं है। एंड ऑन द ऑपोजिट हैंड, जब पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस से रिकवरी दिखने लगती है तो उन्हें ये लगता है कि हमें दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको पैरालिसिस में बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, बेस्ट रिकवरी चाहिए, तो एक्सरसाइजेस एज वेल एज मेडिकेशंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। हमें प्रॉपर एक्सरसाइजेस एज वेल एज प्रॉपर मेडिसिन लेनी है, पूरा डाइट प्लान आपको फॉलो करना है और साथ ही साथ इन बातों का ध्यान रखना है कि आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप अपनी दवाई भी ले रहे हो, अपनी डाइट भी ले रहे हो, तो पूछो, जानने की कोशिश करो कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मतलब मैं अपनी डाइट में सिर्फ फ्लूइड ही क्यों ले रहा हूँ, मैं अपनी मेडिसिन में सिर्फ ये मेडिसिन ही क्यों ले रहा हूँ। क्योंकि जब पेशेंट्स खुद से इनिशिएट लेना शुरू कर देते हैं तो उन्हें रिकवरी भी दिखना शुरू हो जाती है। जब पेशेंट्स खुद से एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें खुद से रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे हमारे लिए, डॉक्टर्स के लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हमें मिल जाता है, एक पॉजिटिव सिग्नल हमें मिल जाता है, क्योंकि रिकवरी और रिजल्ट्स आपको खुद को देखने को मिलते हैं। और पैरालिसिस पेशेंट्स क्योंकि खुद में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड ऑलरेडी रहते हैं, तो आपको अपने माइंड से ये चीज़ें निकालनी है कि आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे, आपको कभी रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, आपका लकवा ठीक नहीं हो पाएगा, आप पहले की तरह उठ के चल फिर नहीं सकते हो। ये सब नेगेटिव थॉट्स आपको अपने माइंड से सबसाइड करने हैं फॉर द बेटर रिजल्ट्स। आई होप वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई हैं, जो इंपॉर्टेंट 3 कंसर्न्स मैंने बताए हैं, वो आप सभी को समझ आए होंगे। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या आप पैरालिसिस के पेशेंट है, आपके माइंड में कोई भी थॉट है, वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कुछ भी कंसल्ट करना है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। साथ ही साथ अब आप अपनी रिपोर्ट्स भी हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स हमसे पूछ सकते हैं। फॉर श्योर जब भी आप श्रेयाज में विजिट करोगे, डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे एंड आपको बेस्ट रिकवरी भी फॉर श्योर मिलेगी। थैंक यू सो मच।